नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सबसे पहले खबरों को आप सुर्खियों में देखिए। बिहार में शराबबंदी कानून खत्म होने वाला है। पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला ले लिया है। शराबबंदी से गरीबों का अत्याचार हो रहा है, ऐसा कहना है पटना हाईकोर्ट का। बिहार में हुए 4 सीटों के उपचुनाव में तेजस्वी यादव ने इतिहास रच कर रख दिया है। चारों ही सीट में इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। झारखंड विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया है और जो रिजल्ट आया है उसने सबको चौंका कर रख दिया। वीडियो में जानिएगा कि आखिर इस बार क्या क्या हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार में 12 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। बस 1 से 2 महीने के अंदर नोटिफिकेशन निकाला जाएगा और 3 से 4 महीने में 12 लाख सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। बिहार में नियोजित शिक्षक से बने विशिष्ट शिक्षक यदि चाहते हैं कि उनका स्थानांतरण हो तो उनके लिए बड़ी खबर है। कैसे करेंगे आवेदन, इसके लिए मार्गदर्शिका जारी कर दी गई है। खान सर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में शामिल होंगे। जदयू की टिकट से चुनाव लड़ेंगे खान सर। वाह रे बिहार के शिक्षक, यही लोग शिक्षक की गरिमा को कलंकित करते हैं। शराबबंदी वाले बिहार में शराब पीकर स्कूल पहुंच गए हेडमास्टर और शिक्षक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा फैसला किया है कि बिहार की इन महिलाओं को 25,000 रुपया करके देगी बिहार सरकार। बिहार में जमीन सर्वे के काम में लापरवाही बरतने या भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। 12 सीओ सस्पेंड कर दिए गए। 189 का वेतन रोक दिया गया। साथ ही बिहार में जहरीली शराब पीकर जिस तरह से इस बार लोगों की मौत हुई है तो शराबबंदी पर भी भारी बवाल होगा। शराबबंदी खत्म करने की मांग होगी और हो सकता है कि शराबबंदी की समीक्षा बैठक भी करके शराबबंदी को खत्म कर दिया जाए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिहार के गया रेलवे स्टेशन को 45 दिन के लिए ब्लॉक कर दिया गया है। 18 ट्रेनें रद्द है, कई ट्रेनों का मार्ग बदल दिया गया। तो आज बिहार और देश की बड़ी खबरों को विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आज बिहार उपचुनाव का रिजल्ट जारी हो गया है और चुनाव के रिजल्ट ने सबको चौंका कर रख दिया है। बिहार में हुए इस 4 सीटों पर उपचुनाव को बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा था और इस सेमीफाइनल में तेजस्वी यादव ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। चारों की चारों सीट तेजस्वी यादव की पार्टी के पक्ष में चले गए। बता दें कि 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में पहले 3 सीटें महागठबंधन के पक्ष में थी। एक ही सीट पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन ये एक सीट भी बीजेपी से तेजस्वी यादव ने छीन लिए हैं। अब चारों ही सीट पर महागठबंधन का या इंडिया गठबंधन का कब्जा हो गया है। इस उपचुनाव के जरिए तेजस्वी यादव ने पूरे देश को यह पैगाम दे दिया है कि अगले विधानसभा चुनाव में बिहार से एनडीए का सफाया कर देना है। नीतीश कुमार और बीजेपी को बिहार से भगाना है और बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है। बिहार में शराबबंदी कानून खत्म होने वाला है। एक तरफ जहां पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार के शराबबंदी पर जमकर भड़ास निकाली है, साथ ही नीतीश सरकार को खूब लताड़ लगाया है, तो वहीं बिहार में शीतकालीन सत्र सदन का शुरू होने वाला है। उसमें भी शराबबंदी को खत्म करने की मांग जोरों से की जा रही है। देखिए, पटना हाईकोर्ट ने कहा कि नीतीश सरकार ने जो शराबबंदी लागू किए हैं उससे राज्य का फायदा नहीं हो रहा है बल्कि ज्यादातर नुकसान हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में राज्य का कर्तव्य है कि नागरिकों के जीवन स्तर को उठाने के लिए कोई भी कानून बनाए, लेकिन ये शराबबंदी कानून नागरिकों को परेशान करने के लिए बनाया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप में कहा है कि शराबबंदी ने शराब व अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के अनाधिकृत व्यापार यानी तस्करी को बढ़ावा दे दिया है। यदि शराबबंदी कानून नहीं होते तो बिहार में ये अवैध रूप में इस तरह तस्करी नहीं बढ़ती। कानून लागू करने वाली एजेंसियों को धोखा देने के कई नए नए तरीके विकसित हो गए हैं और बिहार में अधिकारियों का मोटी कमाई का जरिया बन गया है ये शराबबंदी कानून। इसलिए कोई भी इसे खत्म करने के पक्ष में नहीं है। कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा
कि सरकार शराबबंदी को ठीक से लागू नहीं कर रही है तो इसे खत्म करने पर विचार किया जाए। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में शामिल होंगे खान सर। खान सर भी अब आपको चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। देखिए, राजनीति में हर तस्वीर और बयान के मायने होते हैं। जिस तरह से खान सर लगातार जदयू के नेताओं से और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिल रहे हैं, उससे ये चर्चा अब तेज हो गई है कि खान सर जदयू में शामिल होने वाले हैं। पहले खान सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिले थे और अभी खान सर जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा से मुलाकात किए हैं। देखिए, मनीष वर्मा का क्या कहना है। इन्होंने कहा कि देश के जाने माने शिक्षक खान सर मेरे आवास पर आए थे। उनके साथ बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने सहित बिहार के विकास को लेकर सार्थक चर्चा हुई। बिहार सहित पूरे देश के छात्रों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी को सुलभ बनाने में खान सर की महत्वपूर्ण भूमिका है। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खान सर की जमकर तारीफ की थी और अब जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने खान सर की जमकर तारीफ की है। अब तो यहां तक कहा जा रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में खान सर अपना हाथ आजमाएंगे। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में खान सर जदयू के टिकट से लड़ सकते हैं चुनाव। बिहार वालों को 12 लाख सरकारी नौकरियां मिलने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने युद्ध स्तर पर काम करना चालू कर दिया है। नीतीश कुमार जी ने कहा कि बस कुछ ही महीनों में बिहार वालों को 12 लाख सरकारी नौकरी दिया जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमने वादा किया था कि 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन अब इसे 12 लाख कर दिया गया है। इसमें से 7 लाख नौकरियां दी जा चुकी है, 5 लाख नौकरी दिया जाना बाकी है, जो बस 3 से 4 महीने के अंदर दे दिया जाएगा। यानी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख सरकारी नौकरियां मिल जाएगी और 1 से 2 महीने के अंदर सारी नौकरियों का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। देखिए, दिसंबर में बिहार के स्वास्थ्य विभाग में 46,000 पदों पर नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, जिसमें से 12,000 नर्सों की बहाली होगी, साथ ही 15,000 एएनएम की बहाली की जाएगी। साथ ही शिक्षक बहाली के चौथे चरण के तहत 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली होगी और इसमें खास बात यह है कि इस बार डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर दी जाएगी। पुलिस विभाग में 1,22,000 पदों पर बहाली होने वाली है और इसका भी नोटिफिकेशन दिसंबर महीने तक निकाल दिया जाएगा। पंचायती राज विभाग में भी 15,000 सरकारी नौकरियां मिलने वाली है। जो भी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जरा तैयार रहिएगा, बिहार में सरकारी नौकरी की बारिश होने वाली है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर रिजल्ट जारी हो रहा है। रिजल्ट को लेकर काउंटिंग लगातार जारी है। कुछ ही देर में फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा, लेकिन इससे पहले जानिए कि आखिर झारखंड में किनकी सरकार बन रही है, आखिर एक्सपर्ट का क्या कहना है, साथ ही एग्जिट पोल में क्या कहा गया है। देखिए, तमाम एग्जिट पोल जो दावे कर रहे हैं उसके अनुसार झारखंड में हो रही है कांटे की टक्कर, किसी की भी जीत हो सकती है। हालांकि ज्यादातर एग्जिट पोल एनडीए के जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन जीत भी होगी तो कोई बड़ी जीत नहीं होगी, बस जादुई आंकड़ा को किसी तरह से छू पाएंगे एनडीए। और इंडिया गठबंधन चाहे तो कभी भी सरकार गिरा सकती है। हो सकता है कि शपथ ग्रहण भी ना हो और सरकार गिर जाए। देखिए, न्यूज एजेंसी एक्सिस माई इंडिया ने तो यहां तक कह दिया है कि झारखंड में इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन को 49 से 59 सीटें आएंगे, जबकि एनडीए के खाते में 17 से 27 सीट जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 6 सीट आ सकते हैं। तो वहीं टाइम्स नाउ जेवीसी के अनुसार एनडीए को जहां 40 सीट आ सकते हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन के भी 40 सीट बताए जा रहे हैं। अन्य दल के खाते में 1 सीट जा सकता है। एजेंसी चाणक्य के अनुसार एनडीए को जहां 45 सीट आ सकते हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 38 सीट मिल सकता है। अन्य दल के खाते में 5 सीट जा सकते हैं। जीटीवी के अनुसार झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। जीटीवी ने कहा कि झारखंड में एनडीए को मात्र 36 सीटें आएंगे, जबकि इंडिया गठबंधन को 44 सीट तक आ जाएगा। न्यूज एजेंसी मैट्रिज के अनुसार झारखंड में एनडीए की यानी बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखाया जा रहा है। मैट्रिज ने कहा कि झारखंड में एनडीए को 42 सीट आ सकते हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 30 सीट आएंगे। अन्य दल के खाते में 4 सीट जा सकते हैं। तो वहीं पी मार्क एग्जिट पोल के अनुसार भी झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनते हुए दिखाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि जहां एनडीए को झारखंड में मात्र 31 सीट आएंगे, तो वहीं जेएमएम कांग्रेस के दल इंडिया गठबंधन को 47 सीट आएंगे। और टोटल एक सार की बात करें कि आखिर होगा तो होगा क्या, तो देखिए
झारखंड में एनडीए को जहां 42 सीट तक आ सकते हैं तो वहीं इंडिया गठबंधन को 39 सीट तक आ सकते हैं। मतलब कांटे की टक्कर होगी। कोई यदि चुनाव जीतेगा भी तो मात्र 1 से 2 सीट के अंतर में, तो वहीं अन्य दल के खाते में 6 सीट आ सकते हैं। बिहार में लाखों नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। साथ ही नीतीश कुमार जी ने इनको बड़ी सौगात दी है कि वे जिस स्कूल में पहले पढ़ा रहे थे वहीं आगे भी पढ़ाते रहेंगे। और यदि कोई शिक्षक चाहते हैं कि उनका स्थानांतरण दूसरे स्कूल में हो तो उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी है। वे शिक्षक चाहे तो इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलेगी। और सुनिए, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक, मध्य और उच्च विद्यालय के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए स्पेशल ग्राउंड पर स्थानांतरण को लेकर मार्गदर्शिका अब जारी कर दिए हैं। तो कैसे ऑनलाइन आवेदन करेंगे? देखिए, स्थानांतरण के लिए इच्छुक शिक्षकों को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर टीचर आईडी से लॉगिन करना होगा। इसके बाद रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक करते हुए ओटीपी के माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। स्थानांतरण के लिए इच्छुक शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर होगा। शिक्षकों को कम से कम 3 विकल्प का चयन करना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा फैसला लिया है कि बिहार के इन महिलाओं को 25,000 रुपया देगी बिहार सरकार। देखिए, नीतीश सरकार ने कहा है कि बिहार के अल्पसंख्यक तलाकशुदा महिला की स्थिति को सुदृढ़ करने को लेकर राज्य सरकार ने बड़ी पहल की है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्याग या तलाकशुदा महिला सहायता योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की उम्र की तलाकशुदा महिला को एक बार में ही 25,000 रुपया देने का ऐलान किया है। इस योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जिनकी शादी पहले हो चुकी है और उनके पति के द्वारा 2 वर्ष से तलाक दे दिया गया हो। साथ ही परिवार का वार्षिक आय अधिकतम 4 लाख रुपया हो। ये सहायता राशि बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा दिया जाएगा। नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला कर लिया है कि बिहार के हर एक गरीब को जमीन मिलेगा। बिहार में जमीन सर्वे का कार्य चल रहा है। जितने भी सरकारी जमीन रिकवर किए जाएंगे वो गरीबों के बीच बांटे जाएंगे। और यदि कोई गरीब ये चाहते हैं कि हमें जमीन नहीं चाहिए, हमें पैसा ही चाहिए, तो सरकार ने बड़ा फैसला किया है कि भूमिहीनों को जमीन खरीदने के लिए अब 1 लाख रुपए करके दिए जाएंगे। पहले 60,000 रुपया करके दिया जाता था, अब ये राशि बढ़ा दी गई है। साथ ही शहीद के परिजनों के लिए भी नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। देखिए, अगर बिहार का कोई भी सैनिक या फिर अर्धसैनिक बल का जवान या अधिकारी शहीद होता है तो उनके परिजनों को 21 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान की राशि दी जाएगी। पहले ये राशि 11 लाख रुपए तक दिया जाता था, जिसे 21 लाख तक कर दिया गया है। अब ये लीजिए, शराबबंदी वाले बिहार में शराब पीकर स्कूल पहुंच गए हेडमास्टर और शिक्षक। पुलिस की गाड़ी तक टांग कर इनको ले जाना पड़ा। देखिए, नालंदा में शराब पीने के 2 मामले सामने आए हैं, जहां शराब पीकर स्कूल पहुंचे हेडमास्टर और शिक्षक सहित 6 शराबी को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा की दीपानगर थाना क्षेत्र के गुल्ली गांव के ग्रामीणों की माने तो गुल्ली गांव के मध्य विद्यालय के प्रिंसिपल नागेंद्र प्रसाद और शिक्षक सुबोध कुमार शराब पीकर स्कूल पहुंचे थे और बच्चों के सामने अजीबोगरीब हरकतें करने लगे। और जब बच्चों ने इसकी शिकायत अपने परिजनों से की तो परिजन आकर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि यहाँ तो हेडमास्टर और शिक्षक ही शराब पीकर पहुंचे हैं। परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। दोनों इतने नशे में थे कि गाड़ी तक इनको टांग कर ले जाना पड़ा। साथ ही दूसरा मामला सोसराय थाना क्षेत्र का है, जहां विशेष जांच के दौरान 4 और लोग शराब के नशे में पाए गए। बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है, लेकिन सर्वे के दौरान जो कई अधिकारी हैं उन्होंने गलत तरीके से रिपोर्ट पेश किया और लापरवाही बरती, तो दिलीप जायसवाल ने अब बड़ा एक्शन लिया है। 12 सीओ सस्पेंड कर दिए गए, 189 का वेतन रोक दिया गया है। जमीन सर्वे के बीच बिहार के भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि ये सारे अधिकारी भ्रष्टाचारी हैं
और लापरवाही बरत रहे हैं, बिहार की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा कि देश की आजादी के बाद ये पहली बार जब राजस्व विभाग में इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है। इन्होंने कहा कि जो भी अधिकारी जनता के साथ अन्याय करेंगे या भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि आने वाले समय में वे और भी सख्त कानून बनाएंगे। इन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि मेरा विकराल रूप अब सामने आएगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गया में 45 दिन का मेगा ब्लॉक किया गया है। 18 ट्रेनें रद्द कर दी गई है, साथ ही कई ट्रेनों का मार्ग डाइवर्ट कर दिया गया है, यानी बदल दिया गया है। देखिए, बिहार के गया स्टेशन से सफर करने वालों को लगभग 1 महीने से अधिक समय तक सफर करने में कठिनाई हो सकती है। कई ट्रेनों के परिचालन को रद्द कर दिया गया है। दरअसल गया स्टेशन का पुनर्विकास का कार्य हो रहा है। कार्य तेज गति से अपने समय पर पूरा हो सके, इसका प्रयास लगातार रेल विभाग की ओर से किया जा रहा है। कार्य को तीव्रता से करने के लिए लगभग 1 महीने से भी अधिक समय के लिए गया स्टेशन को ब्लॉक कर दिया गया है।